वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। फिर इमरान खान के 23 दिसंबर को पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ने के ऐलान के बाद मुल्क की सियासत में हलचल में इजाफा हो गया है। बिलखसूस वफाक में इत्तेहादी हुकूमत के लिए पीटीआई ने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। पीडीएम हुकूमत जो कल तक कहती थी कि इंतखाबात चाहिए तो असेंबलीज तोड़ो, अब एक तरफ तो पीडीएम असेंबलीज टूटने की मुखालिफ है और दूसरी तरफ खान की जानिब से इन जमातों पर इंतखाबात से भागने के बयानिए का भी दबाव इन सब पर नजर आ रहा है। खासतौर पर पीएमएलएन जो पंजाब को होम ग्राउंड मानती है, उसके लिए खान को दोनों तरह से रोकना सबसे बड़ा चैलेंज है। खान साहब ने खुद अपनी जमात और अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को भी बड़ी मुश्किल में जो है वो डाल दिया है। पीटीआई बतौर जमात अभी भी फैसले पर तजब्जुब का शिकार है। सूबाई असेंबली से बाहर जाने के अरकान मुकम्मल हामी ना थे कि नेशनल असेंबली के अरकान को भी स्पीकर के सामने खड़ा होकर इस्तीफे देने का कह दिया गया है। यूं पीटीआई भी दोहरी मुश्किल में जो है वो नजर आ रही है। इसी तरह वजीर आला पंजाब भले खान के फैसले पर लब्बैक कह चुके हैं, लेकिन अभी भी वो कभी मार्च तक सेटअप रहने और कभी मजीद साल 2 साल तक निज़ाम के टिकने के ख्वाह हैं। इस पर मजीद सितम यह है कि खान साहब ने परवेज इलाही को पहलू में बिठाकर साबिक आर्मी चीफ पर जो तनकीद की है, जिस पर चौधरी परवेज इलाही खान साहब पर काफ़ी बरहम भी हैं। इन सब हालात के बावजूद लेकिन क्या 23 दिसंबर के ऐलान पर अमल हो जाएगा या 6 दिन का वक्त जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि जैसे तैसे सियासी बहरान खड़ा हो जाए और असेंबलीज की तहलील का मामला इल्तवा में पड़ जाए, क्योंकि खान साहब पर जो तलवारें अदालतों में दायर नए पुराने केसेस की सूरत में लटक रही हैं और इस दौरान खान साहब के पास सूबाई हुकूमतों का जो कवर है वो भी नहीं होगा, तो उनके लिए हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं इसका अंदाज़ा जो है वो खान साहब को भी हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो इतना बोल्ड ऐलान किया है, क्या ये इंतखाबात हासिल करना वो वाकई चाहते हैं या जवाबी प्रेशर बनाकर स्टेक होल्डर्स से कंसेशंस लेना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, साथ ही साथ सना बुच्चा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और हमारे साथ आयशा बख्श साहिबा भी मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ज़रा मैं सुनवाना चाहती हूँ कि कल इमरान खान साहब ने क्या कहा और उसके जवाब में आज परवेज इलाही साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लेते हैं। ये जो सारी साजिश हुई थी, इसमें हम किसी को और को ना कहें, एक आदमी के फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था NRO 1 का, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश न बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए और हर चीज की अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, IMF का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये शुरू से जो कहा जाता है गैर फितरी इत्तेहाद नजर आ रहा था और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इसको बार बार जो है कहा जाता रहा, क्या ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इज इट हेडेड टुवर्ड्स अ डिसोल्यूशन और अ डिवोर्स? देखिए सियासत में कोई भी मतलब है चीज हो सकती है और बिल्कुल हो सकता है कि मतलब है कोई नजरियाती वाबस्तगियां तो नहीं है। अभी क्यू लीग क्यों साथ है इनके? इसलिए साथ है कि इनके खिलाफात नून लीग से हैं और नून लीग और क्यू लीग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ज्यादा चलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये कि गालिबन जो क्यू लीग की नौजवान क़यादत है, उनके जो साहबजादे हैं परवेज इलाही साहब के मुनिस, वो अपना जो सियासी मुस्तकबिल है वो पीटीआई के साथ ज्यादा महफूज समझते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है PMLQ की पूरी तारीख रही है, हमेशा उन्होंने मतलब है दामे दरमे सुखने हर तरह से इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है फौज का। और इमरान खान की जो तनकीद है, अच्छा इमरान खान ने देखिए कल एक वजाहत की थी अपनी गुफ्तगू में कि जब तक वो आर्मी चीफ थे मैंने खुल के नाम नहीं लिया और जब वो हट गए उस मनसब से तो फिर मैंने नाम लिया। तो यकीनन इमरान खान भी कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन नहीं है। इमरान खान भी कोई अगर ये कहे कि जी वो फौज के खिलाफ उनका कोई वो है, नहीं, उनको शिकवा है फौज की साबका क़यादत से और वो उसी तरह का शिकवा जो था वो नवाज शरीफ साहब को एक जमाने में हुआ करता था।
और अच्छा उसी तरह के गिले शिकवे जो है फौज को रहे हैं हमारे सियासतदानों से कि अगर इमरान खान दुखी हैं बाजवा साहब के बारे से तो बाजवा साहब भी दुखी होंगे, उनके जो साथी हैं वो भी दुखी होंगे बहुत सारी चीजों पे। तो हमें समझना ये चाहिए कि लेकिन इमरान को अगर कोई ये कहे ना कि कोई मतलब है कोई ये जिहाद करने निकले हैं और कोई फौज से टकराना इनका वो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे ममालिक में जो तरक्की पजीर ममालिक है मारिया उसमें सिविल और फौजी क़यादत को मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, इदारों को मिलकर काम करना जरूरी है। तो यही आप मुल्क में इस्तेकाम ला सकते हैं। अगर हर वक्त लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को अंडर कट करते रहेंगे तो मुल्क आगे नहीं जाया करते। मैं इसी तरफ आपको आ रही थी कि दो चीज़ें आपने कही कि क्या वो वाकई खड़े रहेंगे, तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, बट पॉइंट ये है कि खड़े तो वो आज से 2 हफ्ते पहले भी नहीं थे खड़े। कल भी बड़े बावसूख ज़राए से हमारी बात हुई PMLQ के अंदर, तो उन्होंने कहा जी ये अपना जो इनका इमरान खान साहब का जो शौक़ है ये पूरा करके देख लें, असेंबलीज तहलील अगर कर सकते हैं तो करके देख लें। और फिर जो आप बात करें जो आखिरी बजट की बात हो रही है वहाँ से जो इस वक्त सिग्नलिंग आ रही है वो तो ये है कि शायद ये असेंबली जो है शायद मजीद 2 साल 1 साल जो है वो मजीद जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो है वो कंटिन्यू करे। अर्ली इलेक्शंस तो डू नॉट सीम ऑन द कार्ड्स। मैं ज़रा सना साहिबा की तरफ जाती हूँ। सना साहिबा, जो आप कल भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में जो है वो मौजूद थी और हम सब यही बात कर रहे थे कि अगर परवेज़ इलाही साहब की जो बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो ही सीम्ड एक्सट्रीमली परटर्ब्ड वहाँ पे बैठे हुए जब बाजवा साहब के खिलाफ बात हो रही थी। आज जो ये चीज़ आ रही है, जो आज बयान उनसे उनकी तरफ से जो है वो आया है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी तनकीद नहीं बर्दाश्त करेंगे और इमरान खान साहब उसी राह पर जो है वो गामजन है, आपको क्या ये इत्तेहाद कंटिन्यू करता नज़र आता है? इत्तेहाद कंटिन्यू कैसे करेगा आप बताइए ना। जब इतनी ही नाराजगी हो जाती है, वो इतना पर्सनली लेते हैं जनरल बाजवा रिटायर्ड की बात जो क्रिटिसिज्म करते हैं इमरान खान साहब, तो मेरा तो नहीं ख्याल ये इत्तेहाद चल सकता है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था सर झुका सकते हैं लेकिन सिजदा तो वहीं करेंगे ना जो उनका किबला है। किबला तो उनका दुरुस्त ही रहेगा। पार्टी का इत्तेहाद चलाने की ये जो कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है, मेरा ख्याल है कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट और ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब आपको भी पता है कि उनके दिल में, इमरान खान साहब के दिल में क्या इज्जत है, परवेज़ इलाही साहब की क्या इज्जत थी, मुनस्सिर इलाही साहब की। एक उनको काबीना का वजीर बनाने में उन्होंने कितने दिन लगाए, कभी इनको CM बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो मरता क्या ना करता इमरान खान साहब ने इत्तेहाद तो कायम कर लिया है, लेकिन ये इत्तेहाद ये भी याद रहे कि काफ लीग को इसकी ज्यादा जरूरत है। या तो फिर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर ले या तो फिर किबला बदल ले अच्छा आयशा, आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि इस वक्त चैनल्स पर ये भी जो है वो ख़बरें चल रही हैं और परसों मेरे प्रोग्राम में जो है वो चौधरी सालिक साहब भी थे, तो उनसे भी पूछा कि जी आप होकर आए हैं तो परवेज़ इलाही के हवाले से और उनको जो ऑफ़र पहले PMLN ने दी है, लंदन की जो आपकी मुलाकात थी, उसमें क्या आपको इस तरह के कोई इशारे मिले? तो उन्होंने कहा जी पॉलिटिक्स में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। और अभी भी इस वक्त ये खबरें चल रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर जामिन जो हैं वो परवेज़ इलाही के चौधरी शुजात बने तो फिर PMLN कुछ सोच सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में और जो सारी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको लगता है कि PMLQ और PTI एक साथ साथ चल सकेंगे? अब ऑप्शन भी दूसरी आ गई ना उनके पास। अब PMLQ और PTI चल सकेंगे या नहीं ये तो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बता दिया है। इमरान खान ने जो 23 तारीख दी है उसका जो कल एक्सप्रेशन था, ये बॉडी लैंग्वेज थी, वो कल से उससे बात हो रही थी। चौधरी साहब बहुत अनकंफर्टेबल थे वहां बैठे हुए। वो जो नहीं कह सकते थे वो उन्होंने आज सब कहकर सबको बता दिया है कि 23 तारीख तक पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजरना है। उसको एक तरफ रखते हुए अगर इमरान खान साहब इसी तरह एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ेंगे तो जो थोड़े बहुत दरवाजे मौजूद हैं जहां बातचीत की बात गुंजाइश मौजूद है शायद वो खत्म हो जाए। जो नून लीग की कोशिश तो यही है, PDM की कोशिश भी यही है कि असेंबलियां तहलील की तरफ ना जाएं, निजाम को चलाया जाए, थोड़ा मार्जिन लेके वक्त लेकर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। वो इस कोशिश में है। ना हो सका तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर असेंबलियां तहलील कर लेते हैं तो भी इंतखाबात पर इमरान खान डिजायर्ड हो जाएं, वो भी जरूरी नहीं है। क्या परवेज़ इलाही ऑप्शन हो सकते हैं? खफा बहुत है PDM, तमाम लीडरशिप जो परवेज़ इलाही साहब पिछला U-टर्न लेके कर चुके, मगर हमारी सियासत में इम्कानात रहते हैं। इमरान खान साहब के लिए समझना जरूरी है कि उन्होंने जो उनको ट्रेनिंग दी 10 साल में, जिसमें उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स सीखी है और वो समझ चुके हैं कि अगर वो डिफेंसिव जाएंगे तो शायद उनको कुछ नहीं मिलेगा, मगर इस वक्त वो जिस एग्रेशन से आगे बढ़ रहे हैं वहां मार्जिन नहीं है। 8-9 महीने में जो लोग नवंबर तक मौजूद थे वो उनको सेफ गार्ड करते रहे,
उनके बहुत से मामलात उन्होंने संभाले रखे, जिन्हें दिसंबर में आकर इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर तनकीद का निशाना बना के अब जैसे कहते हैं ना कि एक सिंगल टारगेट उन्होंने पकड़ लिया है। मतलब है 6 साल जो उनके खैर खा जिन्होंने एहसानात किए और आखिरी दिन तक किए, कोशिश की, जिन्हें इमरान खान साहब खुद नवंबर के अंदर भी एक और 6 माह की एक्सटेंशन देकर अगले अपने मामला तय करना चाहते थे। अब जो कुछ कह रहे हैं, अब जो कुछ इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, अब ये इदारे उस तरह का सपोर्ट उनको उस तरह नहीं दे सकेंगे। तो पॉलिटिक्स के अंदर उनको परवेज इलाही साहब से सीख लेना चाहिए, जो उन्हीं के वजीर आला है, कि स्पेस तो बनेगी, एक माजी है इस मुल्क का, स्पेस बन जाएगी इन फ्यूचर भी, तमाम जमातों के लिए बनती रही है, कम होती रही है, क्योंकि हमारे सियासतदान ऐसा ही सियासत करना पसंद कर रहे हैं। उनके लिए पार्लियामान की कोई अहमियत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उनके दरवाजे कहीं और से खुलने जरूरी है, और अगर उन्होंने ऐसे ही खोल रहे तो फिर थोड़ा तहम्मुल कर लें। परवेज इलाही साहब की मिसाल उनके सामने है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की भी मिसालें सामने हैं, तो वक्त आ जाएगा उनका भी। लेकिन अगर जिस तरह जाना चाह रहे हैं तो कोई बड़ा एक्सीडेंट कर बैठेंगे अपने साथ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं रहेगा, उनके इख्तियार में कुछ नहीं रहेगा। अच्छा आमिर ज़िया साहब, जो तनकीद करते हैं इमरान खान साहब, गो के चलें अब स्पेसिफिकली बाजवा स्पेसिफिक जो है वो तनकीद हो रही है, बट अगर वो चाहते हैं कि उनको कोई स्पेस दी जाए या उनसे कोई बातचीत की राह हमवार हो, तो ये तनकीद करके होगा, क्योंकि जो भी इस वक्त फ़ौज की क़यादत है वो ये देखेगी कि माजी इनके साथ क्या रहा, क्या क्या इनके लिए किया, कैसे कैसे, और ये खुद सिर्फ ये नहीं है कि कोई उनके इत्तेहादी बात कर रहे हैं, खुद खान साहब खुद भी कितनी दफ़ा जो है ये बात कर चुके हैं, नंबर्स कैसे पूरे होते थे, क्या होता था क्या ना होता। तो क्या ये वहाँ पर नहीं परसेप्शन जाएगी कि अगर माजी की जो लीडरशिप थी उसके साथ सिंसेरिटी नहीं थी, तो आगे किस तरह हमारे साथ ये किस तरह चल सकेंगे? वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्या ये खलीज बढ़ती नहीं जाएगी? जी मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक और दिलचस्प बात, जी वो बात ये है कि देखें कि अभी जो बेनिफिशरी थे बाजवा साहब के आखिरी दिनों के, वो तो नवाज शरीफ साहब रहे, उनका पूरा खानदान रहा है माशाल्लाह, उन पे करप्शन के केसेस खत्म हुए, नैब लॉज चेंज हुए और वो इक़्तिदार में आ गए उनका खानदान। अच्छा इस हवाले से आप देखें जो फर्क है चौधरी बरादरान में और शरीफ खानदान में, कि शरीफ खानदान तो बाजवा साहब के दिफा के लिए नहीं आ रहा, आना तो उनको चाहिए था, जो भी इस वक्त पूरे सिस्टम में है तो शरीफ खानदान को आना चाहिए था। लेकिन देखिए मिलकर आते क्यू लीग के साथ, क्यू लीग जो है वो वफादारी निभा रही है, और क्यू लीग उस वक्त भी निभाया करती थी। आप याद करें जब मुशर्रफ साहब ने इनको बिल्कुल कहते हैं ना कि बॉक्सिंग कर दिया था, तब भी वो पहुंच के उन्होंने जी आप हमसे जो भी सलूक कर ले हम आपके साथ खड़े। तो एक तो ये रवैया है, इसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द फेंस यू आर स्टैंडिंग। लेकिन बाद सूरतों में जब अब आपके सवाल पर आते हैं कि जी इमरान खान का जो तनकीद है, एक जमाने में तारीफ किया करते थे और एक जमाने में तनकीद किया करते थे। देखिए सियासत में ये होता है कि अगर मेरे और आपके मफादात या मकासद अलाइन कर रहे हैं तो हम साथ हैं, अगर हमारे और आपके जो मकासद में डाइवर्जेंस आ जाएगा, मुख्तलिफ हो जाएंगे, तो हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। इमरान खान ने जिस बात पर यकीन किया और जो उनकी सियासत है वो ये थी कि जी फौज जो है वो रिफॉर्म में और एंटी करप्शन नैरेटिव को आगे बढ़ाने में और ख़त्म करने में उनका आखिर तक साथ देगी। गालिबन इन तवक्कुआत पर जो है वो बाजवा साहब पूरे नहीं उतरे। बाजवा साहब को गालिबन ये उम्मीद थी कि इमरान खान जो है मैं जो कहूँगा, क्योंकि हमने उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट किया, वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इमरान खान का अपना एक जहन है, तो जिसका बाजवा साहब भी कई मरतबा मतलब है महफिलों में इतराफ़ कर चुके हैं। और इस ज़माने में मुझे याद है बाजवा साहब बहुत तारीफ करते थे, मैंने वो ब्रीफिंग अटेंड की है जिसमें वो कहते थे कि जी बड़ी मेहनत से काम कर रहा है और ज़्यादा सिंसियर मैंने आदमी नहीं देखा। ये तमाम बड़े बड़े अलकाबात और अल्फाज हुआ करते थे। तो जो इनका आखिरी जो ब्रेक आया वो एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा उसमें अगर आप ये कहेंगे ये क्या सबक है नई लीडरशिप के लिए, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि आप याद करें एक जमाने में नवाज शरीफ साहब की एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, हर आर्मी चीफ से लड़ाई हुई है, हर आर्मी चीफ से, लेकिन फिर फौज ने एक्सेप्ट किया। जब मुशर्रफ साहब ने निकाला था उन्हें, उसके बाद लगता था कि इनका बाब हमेशा के लिए बंद हो गया, और कियानी साहब ने उनको रास्ता दिया, ठीक है ना। फिर राहिल शरीफ साहब का इनके झगड़ा हुआ, लेकिन फिर आप देखें माफी मिल गई। बाजवा साहब ने पनामा में उनका पूरा किरदार था, फिर उनको मतलब है गले से लगाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो असल एस्टेब्लिशमेंट का असल और बड़े वाला बच्चा है वो तो नवाज शरीफ साहब है। इमरान खान तो मतलब बात की पैदावार है, क्योंकि जितना वो हॉस्टाइल है नवाज शरीफ साहब कि बाकायदा उन्होंने जनरलों को रिश्वत देने की कोशिश की, उन्होंने फौज को डिवाइड करने की कोशिश की, उसके बावजूद फौज ने बख्श दिया। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि इमरान खान से, देखिए फौज भी कई चीजों की पल्स देखती है, वो पल्स देखेगी कि अवामी पल्स क्या है। एक तरफ जो है मतलब इमरान खान की हो सकते हैं नादानियां पसंद आ रही हैं उनको, उस पर बहुत सारे लोगों के कदमन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सामने जो लोग खड़े हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अवाम में उनकी क्रेडिबिलिटी शहरी इलाकों में जीरो है।
आप ये देखें 21वीं सदी में जमहूरियत की बात करते हैं और मौरूसी सियासत हम देखते हैं। हम कहते हैं जी जमहूरियत जो है अवाम की मंगों के करीब होगी, हम बदनवानी देखते हैं। तो वो तमाम चीजें निगेट करती हैं जमहूरियत की पर उसको जो वो होते हैं ना बुनियादों को, तो ये इतना भी नहीं चलेगा। पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा जरा अगर आपसे डिसएग्री करूं, जो सारी चीजें बहुत ज्यादा करें, मैं बहुत ज्यादा करूं आपके साथ हम कर सकते हैं। बात यह है कि जो भी चीजें आप गिनवा रहे हैं वो सारी चीजें तो खान साहब की पार्टी में भी नजर आती हैं। वो जो मंशूर वो लेके चले थे जी, मौरूसी सियासत नहीं करूंगा, आप देख लें कुरैशी साहब, खट्टर साहब, कहाँ फैमिली भरी पड़ी है। सर अगर इजाजत दें, अगर एक इजाजत थोड़ी सी दें। और दूसरा, एंटी करप्शन का जो नैरेटिव आप कह रहे हैं कि वो उस वक्त मफादात जो हैं वो अलाइंड थे दोनों के, बाजवा साहब के और इमरान खान साहब के, तो वो जो एंटी करप्शन का नैरेटिव है वो तो लग रहा था सिर्फ अपोजिशन स्पेसिफिक है, क्योंकि ये हमने अब ज़बान ज़दे आम है कि जिस वक्त करप्शन पॉइंट आउट की, फर्स्ट लेडी की मुबैना करप्शन जो है वो पॉइंट आउट की, तो उस वक्त जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं उनसे ताल्लुकात ख़राब हो गए। या जब भी आप बाकी देख लें, नैब ने कब इमरान खान साहब की पार्टी के अगेंस्ट कोई जो है कोई केसेस किए या मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, नैब चेयरमैन कहते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सो इट वाज वो जो नैरेटिव है वो एक जुमला कहने थे, एक जुमला कहने थे मुझे आप मारिए। देखिए मुझ में और आप में कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं असूली तौर पे देखिए मौरूसी सियासत चाहे इमरान खान साहब की पार्टी में हो, चाहे शरीफ खानदान की, या कहीं पीपल्स पार्टी में ना, या अब तो माशाल्लाह वली खान की पार्टी में भी है, अब तो माशाल्लाह ये जो हमारे मौलाना फजल रहमान उनकी भी मौरूसी सियासत है, तो कहीं पर भी होगी। हम जैसे लोग जो है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको रूल ऑफ लॉ सूट करते हैं, हम उसको रद्द करते हैं और हमें शऊरी तौर पर इस बात को आगे बढ़ाना है। उसी तरह करप्शन वो पीटीआई में हो, नून लीग में, कहीं पर भी हो, हम उसको रद्द करते हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि फिर इमरान खान साहब का जो बिल्कुल, लेकिन इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो फिर आप करप्शन के अगेंस्ट तो नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं कि जो ऑपोजिशन स्पेसिफिक करप्शन है उसके अगेंस्ट था। अपनी पार्टी के अंदर तो करप्शन नजर ही नहीं आई उनको। उसमें ये देखो कि परसेप्शन जो है ना, बहुत सारी बातें आप तो हम और आप डिटेल निकालते हैं, साफ ही हैं, हम बिल्कुल लेजिटिमेट क्वेश्चन उठा रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं और जो उनके हिमायतियों का परसेप्शन है वो गलत है, सही है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, उनके ईमान का हिस्सा है। अब आप कहें भी ये फला चीज कर दी, तोशा खाना हो गया, वो यकीन नहीं करे, क्योंकि वो देख रहे हैं उधर तो 16 अरब रुपए हैं, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है। तो एक छोटा चोर और बड़ा चोर, लेसर ऑफ द इविल, लेसर ऑफ द टू इविल्स, वो परसेप्शन नहीं आ रही। अगर हम प्रैग्मेटिक हैं, अगर मैं और आप प्रैग्मेटिक है, फिर मतलब वील सेटल फॉर लेसर इविल। अच्छा, मैं जरा सना साहिबा से बात करूं। सना साहिबा, क्या आप ये माजी का हिस्सा भी है, माजी करीब का भी हिस्सा है, जो जिस तरफ आमिर ज़िया साहब अभी इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान के नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या नहीं कहा, उनसे फिर भी जो है वो रिप्रोचमा हो गया। अब जिस नहज पे इस वक्त इमरान खान साहब खड़े हैं, और ये उन्होंने, मेरा ख्याल है जो मरियम साहिबा को कहा जाता था कि जी पावर टॉक्स टू पावर, उन्होंने वो बात लगता है कि अपने पल्ले बांध ली है और वो टेम्परेचर नीचे नहीं ले जा रहे, वो टेम्परेचर ऊपर ही लेकर जा रहे हैं। ऐसे में आप समझती हैं उनको वो कंसेशन मिलेगा जो दरकार है, या फिर वहाँ पे ये परसेप्शन होगा कि दिस ही कांट बी ट्रस्टेड, दिस इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, ही कांट बी ट्रस्टेड? देखिए मारिया, उसूली तौर पर तो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि वो पर्सनली ले गए हैं, और वो लेट्स नॉट फॉरगेट कि बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा जो है, उनके साथ उन्होंने नवाज शरीफ को कैसे हटाया, कैसे अलायंस बना उनका और इमरान खान साहब का, कैसे वो ट्रियो बना, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जनरल बाजवा। और ये कितनी ही अजीब बात है कि एक ही सोर्स ने एक ही जर्नलिस्ट को 2 खबरें दी, एक पापा जॉन वाली और एक जो अब आई है बाजवा साहब के हवाले से। तो वो शख्सियत जो है, जो चकवाल के हैं, वो अपनी वफादारी तो निभा रहे हैं, तो फिर उनकी बात भी वो भी तो उसी फौज के अंदर थे ना, और वो भी सब कुछ जो बाजवा साहब ने किया बकौल इमरान खान साहब के, उनको हटाया गया, फलां किया। तो ये जो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्टें मिल जाती थी इनको के कमरे में बैठ के मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, मुझे ये पता चला है, मुझे ये पता चला है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी फोन कॉल क्यों ऑडियो मेरी लीक होगी। तो आप ये फैज हमीद साहब से भी पूछे ना, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब से, कि फैज हमीद साहब ये क्या कर रहे थे, और आप लोग बाकी लोगों की वीडियोस कौन बना रहा था, ऑडियोस कौन बना रहा था, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब किस किस की वीडियो बना रहे थे, जरा वो भी बात कर लें। एक भाजपा साहब के ऊपर इतना नजला क्यों गिरा रहे हैं? मतलब
पार्टनर्स इन क्राइम तो तीनों थे, अगर क्राइम है तो। वैसे इमरान खान साहब के तो ये क्राइम ही है कि उनको कैसे उन्होंने ओहदे से हटा दिया, लेकिन इस मुल्क में ओहदे से हटाया जाता है जब जिसका दिल जिससे भर जाए वो करता है, और ये होता रहा है इसलिए क्योंकि हमने इसकी इजाजत दी है। इमरान खान ने एक फेवर हम पे जरूर किया है कि ये जो तूफान ने बदतमीजी मचाया है और जो एक एंटी फौज सेंटिमेंट को बिल्ड करने की कोशिश की है, उससे कम से कम देव टेकन अ बैक स्टेप। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ताकत अल्लाह के अलावा इमरान खान साहब के साथ है। चलें, ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो आयशा साहिबा की तरफ जाऊंगी और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आयशा साहिबा की तरफ चलती हूँ। आयशा साहिबा, पॉलिटिक्स में जो सारा हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, अभी भी खैर खबरें आ रही हैं कि चौधरी शुजात साहब की रेजिडेंस पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो है तशरीफ़ ले गए हैं, और मतलब एक कोई गैर मामूली मुलाकात तो लग नहीं रही, लेकिन किस तरफ चीज़ें जाती हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट इस वक्त जो हम भी बात कर रहे हैं, आप भी हमेशा आप लोग जब आते हैं प्रोग्राम में आप यही बात करते हैं कि जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए वो इस तरह नहीं आएगी। भी आमिर ज़िया साहब ने फिर दोहराया कि जी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं दोनों की, उनसे पीछे हटना पड़ेगा और किसी को मीडिएट करा के शायद बिठाना पड़े, बिकॉज खुद तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि वो मीडिएशन हो जाएगी? जबकि अगेन कल का रेफरेंस दूंगी, कल PMLQ के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे थे, जब हमारी बात हुई उनसे तो ये बात कर रहे थे कि जी वहाँ तो ये भी परसेप्शन एक है कि जी 2 साल इलेक्शन जो है वो और आगे जा सकता है, मतलब साल इन टोटल और आगे जा सकता है, जो भी अक्टूबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और आगे जो है वो इलेक्शन जा सकता है और असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी। तो क्या आपको लगता है कि वो कंसेशन या वो जो मीडिएशन है वो कहीं से पॉसिबल हो सकेगी, जो कि होनी चाहिए? देखिए मारिया साहिबा, इम्कानात रहते हैं, कोशिश कर कर अपने टारगेट्स भी अचीव किए जा सकते हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर खुद कहते रहे कि वो अपना मकसद अचीव करने के लिए यू टर्न लेते हैं। अब उनको समझना और देखना ये है कि पिछले 10 साल में उनके लिए तमाम फील्डिंग सेट की गई, मीडिया से लेकर, इंतजामिया से लेकर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, पार्लियामेंट के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो सब कुछ उनके लिए अरेंज किया गया। ये हम सब लोग जानते हैं और तारीख इसको लिखेगी 2011 से लेकर 21 तक क्या हुआ। इमरान खान का जो नैरेटिव 2011 से पहले था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लेकर और पूरे निजाम को लेकर, 11 से 21 तक था, और पिछले 8-9 महीनों में जो है, इमरान खान को या तो पूरा सच बोलना है, वरना आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, खुद उनके लिए भी और सबके लिए। अब इमरान खान जो 9 माह में कर रहे हैं ना, इसके बाद अगर आज से आगे भी चीजें ठीक करना चाहें तो इसमें हर्ज नहीं है। ऑपोजिशन भी बैठेगी, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म की सियासत 90 की दहाई में कर चुके और सीख चुके कि अगर आपको पार्लियामेंट में स्पेस चाहिए तो आपको एक दूसरे के साथ चलने के लिए ताकत और स्ट्रेंथ वहां बनानी है। 18वीं तरमीम ऐसे ही नहीं हो गई थी। 2 सियासी जमातें जो एक दूसरे को जरा जगह देने को तैयार नहीं थी, जब आमरीत के दौर में बाहर बैठी तो एहसास हुआ हमें जगह कैसे लेनी है। इमरान खान की जगह पार्लियामेंट में है। अगर वो एक ट्रू डेमोक्रेट हैं, वो आइन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो वहां जाएं। उनको इलेक्शन वक्त पे भी मिल सकता है, वक्त से पहले भी मिल सकता है। मगर अगर इमरान खान ये चाहते हैं कि वो सबको डंडा दिखाएंगे और उस डंडे के जरिए इलेक्शन लेंगे, तो ना उनको इस मुल्क में अब एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन दे सकेगी, ना उनको ये सियासी जमातें इलेक्शन देंगी। इमरान खान अपने आप को सिंगल आउट कर रहे हैं। सियासत में सिंगल आउट होकर आप अपनी जगह कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। पार्लियामेंट, मेरा ख्याल है आप ही के साथ गुफ्तगू में मैं ये बात कह चुकी हूँ कि सियासतदान की ताकत, और अगर आपने जमहूर को रिस्पेक्ट करना है तो आपका एक ही ठिकाना है, पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट। अगर आप गलत दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और आप बार बार दे रहे हैं, मसला ये ना कि सियासतदान सीखता ही उस रास्ते से है, ये समझ नहीं पाता उसकी, तो फिर रोना किस बात का, जब आप अपना रास्ता खुद तय। हम जब इमरान खान ऑपोजिशन में बैठक देते थे तो मैं बार बार खुद को ही सवाल करती थी, इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो जवाब कैसे देंगे इन बातों के। इमरान खान ने कहा यू टर्न लेना बहुत आसान काम है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते। जब वो हुकूमत में बयान देते थे तो हम हर रोज शो में सोचते थे कि वो ऑपोजिशन में जाएंगे तो कैसे अपने आप को दिफा कर पाएंगे। अब देखिए इमरान खान के पास कुछ नहीं बचता। आज वो बाहर आके ये कहते हैं कि मुझे 3-4 साल जाके पता चला हुकूमत कैसे होती, तो भाई हुकूमत चलाई तो उसके 3-4 साल कहते थे शुक्र है विफाक नहीं मिला, मैंने तो अब सीखा कैसे। इमरान खान को अगर ये एहसास हो गया है कि गुज़िश्ता 4 साल में हुकूमत वो नहीं कोई और चला रहा था, तो खुदारा आज भी सियासतदान समझे कि बाकी प्राइम मिनिस्टर्स पर भी यही बीती है। आप अपनी ताकत का एहसास खुद करें,
आपकी ताकत पार्लियामेंट में स्पेस लेनी पड़ेगी आपको, आपको इदारे आपके साथ चलेंगे, इदारों ने आपकी पॉलिसी पे अमल करना है, इदारों ने आपको नहीं बनाना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इदारे आपको बना के देंगे, चीजें ला के देंगे, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। आप कौम इस सोसाइटी के साथ भी गलत कर रहे हैं, अपने साथ तो कर रहे हैं, बट जो ओथ लेते हैं आप उसको भी नहीं रख पा रहे किसी को। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अब एक जो परसेप्शन है वो ये भी है कि चीज़ें कुछ आगे चलेंगी या टाइम बाय अगर हो जाता है तो उसमें आने वाले दिनों में इमरान साहब के जो 2 केसेस हैं, जिसमें तोशा खाना भी है और जो टीरियन वाइट केस है वो भी है, उसमें आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब का, क्योंकि ये सोचा ये जा रहा है कि एक फाइनेंशियल करप्शन है और दूसरी जो है वो मॉरल करप्शन है, और हमारे मुल्क में जो उसके साथ जो सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं उसमें मेरा ख्याल है हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब का जो वोटर है क्या वो इंटैक्ट रहेगा, या जिस तरह सोचा जा रहा है कि हम उसको जो है वो तोड़ सकते हैं, वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा? लुकिंग एट एवरीथिंग दैट वी हैव एट हैंड टुडे, आज जो हमारे सामने चीज़ें हैं इस वक्त, जिस तरह केसेस आते गए, ऑडियोज आती गई, लेकिन वोटर इंटैक्ट खड़ा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इमरान खान की मकबूलियत या लोगों में हिमायत की क्या बड़ी वजह है? की बड़ी वजह ये कि वो जो है मफाहमत नहीं कर रहे। अब जाहिर है कि जो भी मतलब है हमारी यहाँ जो एक रिवायती सियासत है जो हम देखते हैं कि जिसमें मुफाहमत होती है, लोग कल तक गाली देते हैं फिर एकदम गले लगा लेते हैं दूसरे को। इमरान खान ने भी ये किया है, चौधरी बरादरान को गले लगाए, लेकिन जो उनकी प्रिंसिपल पोजीशन 2 बड़ी जमातों के खिलाफ है उसमें आप देखते हैं कोई लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। अच्छा, जो इनका पिक एंड चूज है ना, लेकिन आमिर साहब पिक एंड चूज हुआ ना, एमक्यूएम के बारे में भी क्या कहा करते थे, उनको भी गले लगा लिया। मैं आपको यही कह रहा हूँ, देखिए मैंने पहले जुमले में यही कहा, पिक एंड चूज मैंने खुद अर्ज किया ना कि चौधरी बरादरान के साथ मैं बात को सार के लिए मैंने एमक्यूएम का नाम नहीं लिया, एमक्यूएम भी उसके अंदर बाप के भी आप कह सकते हो ना। तो लेकिन जो उनका उसमें फिर आप जब आप सियासत में होते हो आप देखते हो जी प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन में क्या देख रहा हूँ। तो इमरान खान के नजदीक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और इन दो में अगर आप बात करें तो उनको नून लीग ज्यादा बड़ा फरीक नजर आता है। तो इमरान खान वहां पर बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है। अच्छा, यही उनकी मकबूलियत का सबब है, और उसकी अगर वो फर्ज करें उनके साथ गले मिल लेते हैं, मुफाहमत कर लेते हैं, जैसा आयशा ने बिल्कुल सही बात की कि जो एक रिवायती सोच है वो तो यही सोच है कि यही करना चाहिए। लेकिन फिर एक और सवाल है कि हमारी कौन सा सियासतदान है कि जिसने पार्लियामेंट से जो है अपनी ताकत जो है वो हासिल की हो। अभी भी जो तब्दीली आई है तो उसमें कोई पार्लियामेंट का दखल नहीं था, उसके पीछे जो कुछ हुआ था वो बैक डील हुई थी, और उसके पीछे इमरान खान गलत नहीं कहते, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जनाब एक पूरा एक बनाया गया कहते हैं ना फजा बनाई गई कि शरीफ खानदान ने दोबारा से अपने आप को अलाइन किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन्हीं की मदद और उन्हीं की तायीद की वजह से या उनकी एक कहते हैं ना सपोर्ट की वजह से दोबारा आए इक़्तिदार के अंदर, और वो पूरा वोट जो है बदल गया। तो बात ये कि वो लोग भी तो हमारी सियासत में एक अब ये नापसंदीदा चीज हो सकती है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, होता यही है। और जब तक हमारी सियासी जमातें रिफॉर्म नहीं करती, ये खुद जमहूरी सियासी जमातें नहीं बनती और सिविलियन इदारे मजबूत नहीं होते, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ख्वाहिशों के जरिए हम कहें जी एक आदमी जो है मारिया जो है वो एकदम बहादुर बने और ये यूं कर दें, लेकिन अगर आप वो करेंगी तो आप कामयाब नहीं होंगी। इमरान खान ने 2013 में कहा जी मैं इलेक्टेबल के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा, तो इमरान खान की 33 सीटें थी, तो फिर उनको क्योंकि सिस्टम का हिस्सा है, कोई इनकलाबी सियासतदान तो नहीं इमरान खान, तो फिर उन्होंने वही किया जो निजाम में पनपने फलने फूलने के लिए चाहिए होता है, जो नवाज शरीफ ने किया था कि IGI बनी थी, और जो भी मैं नहीं दोहराऊंगा लंबी बात होगी। तो लेकिन इमरान और उनमें सिर्फ एक फर्क है कि इमरान जो सेल्फ राइटियस है, और इमरान खान उस तरह की करप्शन जो है जो उन खानदानों ने की कि अपनी सियासत को अपने बिजनेस एम्पायर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया या बैरून मुल्क दौलत जो है मुंतकिल की, वो नहीं किया। अच्छा, जो ये 2 केस आपने स्पेसिफिक नाम लिए, तोशा खाना, मैं तो समझता हूँ बहुत फ्लिमजी केस है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि इमरान खान जैसे स्टैचर का आदमी जो हर वक्त ये बात करता तो उन्हें जेब नहीं देता था ये करना, लेकिन उन्होंने कोई इलीगल बात नहीं की है, ये अखलाकी पॉइंट हो सकता है, लेकिन उनके वोटर्स को परवाह नहीं है उस बात की। अच्छा, उसी तरह एक बच्ची का मामला है, वो मेरे ख्याल में उस पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ही मतलब है एक अजीब व गरीब चीज है और हिटिंग बिलो द बेल्ट है, और वो किसी भी सियासतदान के साथ मैं कभी भी इस चीज को ना डिस्कस करना चाहूंगा, बल्कि मजे का खेल की बात है ना कि आप ये लेकर आए कि जी माजी में क्या हुआ, तो वो तो फिर माजी तो फिर लेकिन मसला हमारे मुल्क में यही है ना, सियासत में जो यही चीजें हैं कि ये जो लोग परवाह नहीं करते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तकरीर में कहते थे, सुने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तकरीर में कहते थे मैं पीता हूँ, और वो इस्लामी उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी कराई और लोगों में बड़े मकबूल थे, क्योंकि हमारे अवाम जो है उनमें एक तहम्मुल बर्दाश्त भी बहुत है, तो इन चीजों को माइंड नहीं करते। ये मौलाना फजल रहमान का मसला हो सकता है कि जी मगर उनके 2-4 जो उनके
पीछे लोग चलते लेकिन सर जो आदमी मदीने की रियासत की बात करता है और इस तरह के केसेस निकले तो आपको लगता है वोटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? एक बात है, जिंदगी के मरहले होते हैं, जिंदगी के मरहले होते हैं ना। एक नौजवानी थी, राइट, खेला करते थे, उनका एक अपना असलूब था बात करने का, और उसको भी लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान। ठीक है, चलें सर, उसके ऊपर भी चाह देते हैं वो जी, उसके पीछे पूरी लाइनें लगी रहा करती थी। हाँ, ये कि वो तो ठीक है, चलें, मिडिल क्लास की, वो तो बड़ा हीरो था और फला था, राइट, उसकी भी तारीफ होती। तो हम गरीब लोग हैं। एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट को जो है वो बाकी दोनों मेहमानों के पास भी लेकर जाऊंगी। शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरा साहिबा, ये जो दोनों केसेस हैं, ऑब्वियसली एक आदमी जो मदीने की रियासत की बात करता है, क्या आप समझती हैं कि उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो वाकई ही इससे जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज होंगे, या जिस तरह में नज़र आ रहा है कि कम वोट में इमरान खान साहब का वोटर जो है अभी तक तो कम से कम ये है कि वो इंटैक्ट खड़ा हुआ है? ये केसेस कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, कब इनको इस्तेमाल किया जाता है, जब सर्द खाने में पड़े होते हैं, क्यों आते हैं सामने, ये एक अलग बहस। लेकिन इस वक्त इमरान खान का जो वोटर है, क्या इससे इफेक्ट होगा? देखिए, इमरान खान साहब के वोटर का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि एवरीबडी हैज अ राइट टू देयर पर्सनल स्पेस। अपनी जिंदगी में वो क्या करते हैं उनका अपना मसला है। और बिल्कुल ठीक फरमाया मिर्जा साहब ने कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेरियन वाइट के हवाले से जो नई एविडेंस आई है सामने, आपने एक झूठ बोला है, आपने मिस स्टेटमेंट दी है, और उसमें तो आप ही ने 62-63 बात आप करते थे ना कि ये सादिक और अमीन होने की। तोशा खाना में भी आपने जो पैसे बताए हैं, जो पौने आपने डायमंड 10,000 रुपए का लगा लिया, आपने ये सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आपने 500 रुपए का डायमंड, घड़ी वाला तो 500 रुपए का डायमंड। हाँ जी, 500 रुपए का डायमंड है। बताइए, अब हमें भी मिल जाए वो डायमंड, अगर मैं तो 500 के 1000, ऐसा एक दो ले लीजिएगा, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। तो मुझे क्यों आपने पीछे जो है छोड़ दिया? मेरे लिए भी एक ले लीजिएगा आप फिर। हाँ ठीक है, बात डन हो गया, 3 ले लेते हैं। अच्छा नहीं, मगर मैं कह रही हूँ कि मसला सिर्फ ये है कि साहबियों की इमरान खान है, आप नहीं ले सकते। ठीक है आमिर साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक जी सर। हाँ, मैं सहाफियों की कौन हूँ फिर? आमिर साहब, आई वुड लाइक टू नो। नवाज शरीफ, आप अपनी तारीफ खुद है, आप अपनी तारीफ खुद है, मैं क्या कहूँ? ठीक है, अच्छा, तो आप भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा जी, मैंने कहा चले मैं पूछूं, शायद आप मुझे नवाज शरीफ में बता दें। अच्छा नहीं तो हाँ, मैं देखिए ना, ऐसा बात सिर्फ ये है कि अकबर एस बाबर भी बहुत कॉन्फिडेंट है, उनसे मेरी रोज ही ऑलमोस्ट बात भी होती है और ये भी होती है। तो वो फॉरेन फंडिंग का जो ममनुआ फंडिंग का केस है वो भी बहुत जड़ पकड़ रहा है। तोशा खाना में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान साहब ना अहल हो सकते हैं। तो ये तो सब तमाम तर चीजें आपको पता है, उनकी डेस्परेशन आपको बता भी रही है फौरी इलेक्शंस का, वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि अब जाहिर है ये केसेस खुलेंगे अगर ना अहल हो गए या कोई और मामलात हो गए। देखिए ना, मैं आपको कह रही हूँ कि इस मुल्क में अगर तो हमने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की करप्शन के ऊपर नजर रखनी है तो इमरान खान साहब कैन कीप लुकिंग एट इट। क्या इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि और इदारे कितने करप्शन कर चुके हैं, पूरी सोसाइटीज बना चुके हैं? क्या उनको वो करप्शन नहीं दिखती? तो यही मैं कहती हूँ ना, अगर तो आप अपनी ट्रांसपेरेंसी में ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप अपने एहतसाबी नारे में ही आप एहतसाब नहीं, आपके अंदर एहतसाब कैसे होगा? एहतसाब आप सिर्फ इन 2 खानदानों ने पैसा लूटा इस मुल्क का, इससे जब ये 2 खानदान लूट के खा गए, बाकी हमारे इदारे नहीं खा रहे। मतलब बेकरियां से लेके अल्हम्दुलिल्लाह एयरलाइंस तक तो खोलने की उनके पास ताकत भी है, सकत भी है, पैसे भी हैं। और हमारे जज साहिबान को भी देख लीजिए, आज आप एक आदमी की पेंशन देख लीजिए जो फौजी है, उसकी पेंशन कितनी होती है, अगर वो मेजर भी रिटायर होता है तो उसकी कितनी पेंशन होती है। सो माय सेइंग इज कि बिल्कुल होनी चाहिए पेंशन, दे सर्व अस, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मतलब मिस अप्रोप्रिएशंस और मिस डिक्लेरेशंस वहां भी है। सो ईदर यू हैव टू लुक एट द होल पिक्चर, या फिर अगर आपने मेरी चोरी छुपानी है, फिर मैंने आपकी चोरी छुपानी है, फिर आप इनकी चोरी मैंने बयान करनी है, और खुद तो मैं चोर हूं ही नहीं। मतलब भी ये जो बुशरा बीबी की हवाले से जो ऑडियोज आ रही हैं वो भी बिल्कुल झूठ है। तोशा खान की घड़ियों जो तोशा खाना से कभी गिफ्ट तोशा खाना को देखा नहीं उन्होंने, वो उनके घर पे आ गए। मतलब माशाल्लाह बुल्गारी का सेट है और पता नहीं किस किस चीज की है। मतलब आई मीन आपको वाकई लगता है ये कोई मैटर नहीं करता वोटर के लिए कि इतनी डिसऑनेस्टी? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे
आप छोड़ दें कि कितने करप्ट है, मैं कहती हूँ बहुत करप्ट है हमारे हुक्मरान, सारे हुक्मरानों को जेल में डाल दें। पॉइंट इज आपकी डिसऑनेस्टी तो नहीं छुप रही ना इमरान खान, आप जितना मर्जी करप्शन का नारा आप लगाते रहे, आप एक डिसऑनेस्ट आदमी है, आपको खुदकुशी करना तो हराम है लेकिन आप मौसम खुशी तो कर रहे हैं। और अगर तो इस मुल्क को चलाना है मारिया, तो आयशा भी जिस तरह कही थी, पार्लियामेंट को खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ये कोई नहीं कर सकता। अब ये चोरियां डाके, इसको छुपाओ उसको छुपाओ, बहुत हो गया। और देखिए हम मौरूसी सियासत की बात करते हैं, कौन सी जमहूरियत को आपने चलने दिया है? नए लोग कैसे आएंगे? जब ऐसे आएंगे इमरान खान साहब जैसे, आपको मैं आज बता रही हूँ, एक आपको मैं खबर दे रही हूँ, अभी इमरान खान साहब का चैप्टर क्लोज होना है, वो तो हो ही गया है, अब उनकी एक रिप्लेसमेंट बन रही है, एक नई पार्टी की बुनियाद रखी जा रही है, जो नई बाप पार्टी आने वाली है, जो नई बाप पार्टी आ रही है। हाँ जी जी, माई बाप और रेवड़ियां देखे ना बांटे अपने अपनों को। कौन सी पार्टी बननी मुझे नहीं पता, प्लीज बताइए तो इस पर रोशनी डालें। नहीं मैं बता रही हूँ, आपके जो सारे सर साबिक जनरल, सारे साबिक ISI चीफ जब बैठते हैं ना तो कहते हैं चलो जी ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया फेल, लेकिन है तो बाकी लोग भी अच्छे, तो चलो एक और पार्टी बनाते हैं। मतलब बुनियाद रखी जा चुकी है, मैं जरा डिस्कशन हो रही है। चले मैं जरा आयशा का पॉइंट ऑफ व्यू लूं बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम। आयशा, तोशाखाना में क्या इलीगैलिटीज़ हुई, किस तरह जो है वो कम का चीज़ें बेची गई, नेशनल एक्सचेकर को क्या नुकसान हुए, वो अपनी जगह उसको अब नहीं डिस्कस करते। टीरियन वाइट केस में चाहे नया एविडेंस आ रहा हो, फॉरेन फंडिंग केस, बेशक अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हों, और अगर इमरान खान ना हेल होते हैं कि इन तीनों में से किसी में भी, क्या जो वो परसेप्शन लेके चले हैं कि इट्स ऑल अगेंस्ट वन, जो उनके वोटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्या वो मज़ीद उनका बयानिया स्ट्रेंथन करेगा या इमरान खान साहब का बयानिया वीक होगा? जो इस वक्त सना बात कर रही है वो बिल्कुल अपनी जगह, हम ये नहीं कह रहे कि जी आप अगर आप करप्ट हैं और आप कम करप्ट हैं, लेसर ऑफ द इविल की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, बिकॉज इमरान खान डिड नॉट प्रीच दिस, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन रियलिस्टिक टर्म्स। इस वक्त जो उनका वोटर जिस तरह सोचता है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए मारिया साहब, वोटर तो आप कह रही है इंटैक्ट है, मैं तो टाइम के साथ चीजों को मिनिमाइज होता हुआ देख रही हूँ। फिर वही बात उसी जगह जाएगी कि एक ही बात है, यहाँ पर जो निजाम चलाते हैं, जो बनाते हैं, जो पैदा करते हैं, वही जाहिर करते हैं और दिखाते हैं कि इसके साथ इतने खड़े, उसके साथ इतने। पीपल्स पार्टी को माइनस करने के लिए IGI और नून लीग और नवाज शरीफ बनाई गई, इनको माइनस करने के लिए ये इनको खड़ा कर। लेकिन अच्छा, बाई इलेक्शंस कैसे जीते हैं वो? जहाँ जहाँ खुद खड़े हुए हैं वहाँ पे स्वीप किया उन्होंने। आप चुप, तो परवेज इलाही साहब बता चुके ना कि वो वजीर आला पंजाब कैसे बने हैं। वो कहीं और मुआहदा करने के बाद जो उनका यू टर्न था, देखें 25 मई से लेके 26 नवंबर तक में बड़ा सफर हुआ है। 29 नवंबर के बाद दिसंबर में इमरान खान साहब की टोन बदल गई है, जो कि 26 नवंबर तक और थी। ये जो महीने थे ना, इन चंद महीनों में भी एक डिवाइड थी, आगे आगे चीजें और तब्दील होंगी। मैंने वही बात कह रही हूँ, इमरान खान को अगर ताकत मिलनी है तो पार्लियामान से मिलनी है, और अगर उन्होंने वही ताकत लेनी है तो फिर ये उनके साथ जो हो रहा है वो अपने हिसाब से लेके जाएंगे। इमरान खान साहब का बयानिया कभी मजबूत होगा? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं इल्जाम डाले गए? क्या नवाज शरीफ आज तक करप्शन कैसे हो जाती है मारिया साहिबा? जब कोई पहले चोरी करता है क्या इदारे नहीं पकड़ सकते? जो मामला 19 में हुए सामने नहीं आए, आज 22 में जो इमरान खान के खिलाफ बना रहे हैं सब कुछ, उस वक्त क्यों नहीं खोल लिया? आप इजाजत देते हैं? यही तो मैंने कहा कि ये केसेस मैजिकली किस तरह सामने आ जाते हैं, पुराने केसेस मैजिकली किस तरह सामने आ जाते हैं, वो तो दैट इन इटसेल्फ इज अ डिबेट कि किस तरह आ जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है सद खाने से निकाल लिया जाता है। सना, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जहाँ पे इमरान खान परवेज इलाही साहब जिनसे मुलाकात करने गए थे, वहां से उनको बड़ा डायरेक्ट उनको कहा गया है कि एक XY नहीं है और F भी नहीं है, अब आपको कौन इलेक्शन जिताएगा। और दूसरी बात उन्होंने की थी, असेंबलीज किसी हाल में नहीं टूटनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि असेंबलीज तो नहीं टूटेंगी, बिल्कुल असेंबलीज नहीं टूटेंगी। ऑन दैट नोट विल हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। मिर्ज़िया साहब आपका बहुत शुक्रिया, सना बुच्चा साहिबा और आयशा बख्श साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।